हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। मैं वीडियो बना रही हूँ हेल्थ से रिलेटेड। वो मेरी अपनी हेल्थ है। हो सकता है मेरी इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो जाए आपका। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ मुझे प्रॉब्लम क्या है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरी गॉल ब्लेडर में है पथरी, स्टोन है। वो हैं 16 mm के, 15 mm के। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे पता कैसे चला कि मेरे गॉल ब्लेडर में पथरी है। तो पहली बात तो मुझे पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ। लोग कहते हैं पथरी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। ठीक है, अभी तक भी नहीं हो रहे हैं। और तबीयत मेरी ख़राब रहने लगी थी। 1-2 साल तो हो गए, मैंने इग्नोर करा है ना। लोग बच्चे हैं, घर का देख लेते हैं, थोड़ा दवाई खा ली, ठीक हो गए। तो फिर अब क्या हुआ, अब मेरी तबीयत ना हर दूसरे महीने, तीसरे महीने ऐसे ही मतलब अप डाउन रहने लगी। तो मुझे लगा, अंदर से फील हुआ कि यार मुझे एक बारी डॉक्टर पे तो मैं जाती थी। अगर तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर पे जाओ, दवाई खाओ, 2-3 दिन की, हफ्ते भर की दवाई खा के फिर मेरी तबीयत नॉर्मल हो तो जाती थी। लेकिन फिर वैसे ही अच्छा होता क्या है, मुझे पेन बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पेट पे ना जो पसली है उसके नीचे बहुत ही तेज, बहुत टाइट सा, और काफ़ी बारी मेरा पेट भी बहुत टाइट सा रहने लग गया था। अगर जैसे दीवार पे टच कर लो तो दीवार मतलब पुश नहीं होगी थोड़ा सी भी ना, ऐसे ही मेरा पेट भी रहने लग गया था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा हो सकता है गैस की वजह से हो रहा हो, इन्फेक्शन हो गया हो। अच्छा, फिर मैंने क्या करा, इन्फेक्शन की भी मैंने काफ़ी दवाइयाँ खाई। मैंने कहा हो सकता है इन्फेक्शन ही हो रहा है, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें ज़्यादा तो वैसे खाती नहीं हूँ। मैं खाती हूँ सिर्फ चाउमीन। तो ये मुझे 2-3 साल से हो ही रहा था ऐसे ना, कि वॉमिटिंग आना, खाना खाने के बाद चक्कर आने, जी खराब होना, और पेट में फूला फूला सा रहना। तो मैं मेडिकल पे जाके अपना बीपी चेक करवा के, कभी मेरा बीपी लो रहता था, कभी हाई रहता था। ज़्यादा मतलब कभी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं था, नॉर्मली रहता था, कभी नॉर्मल भी रहता था। लेकिन क्या होता था ना कि दवाई भी किस चीज़ की दे, जब नॉर्मल है, बीपी है ना। तो फिर लेकिन घबराहट वैसे ही होती रही खाती थी। लेकिन जब मुझे उससे भी आराम नहीं मिला तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, गैस भी कभी कभार तो चलो हो जाती है ना, बाहर का खाना खा लो या वैसे भी हो ही जाती है। लेकिन इस बारी तो बिल्कुल भी ऐसा मतलब कुछ हुआ ही नहीं कि गैस हो रही हो और मैं दवाई खा रही हूँ उससे आराम भी नहीं मिल रहा, और ज़्यादा फूले जा रहा। ठीक है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया। मैं हाथ पैर में सूजन, और जो सूजन हुई उसके बाद हल्के से खुजली, हाँ खुजली होने लगी थी मेरे हाथ पैरों में। तो फिर मैं डॉक्टर पे गई। डॉक्टर मेरे एक ही हैं जो मतलब जिन पे मैं हमेशा जाती हूँ, वही डॉक्टर है। तो मैं पिछले साल भी उन पे गई थी। तो मैंने बताया सर जो पिछले साल प्रॉब्लम हो रही थी अब भी वही हो रही। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, एलर्जी है, 3 दिन की दवाई खाओ और ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने 3 दिन की दवाई ली, घर आ गई। आराम तो मुझे बहुत मिला, 1% रह गया था और 99% मुझे आराम था। लेकिन फिर भी ना मतलब घबराहट और जो वॉमिटिंग वगैरह वो तो हो ही रही थी। तो मैंने सर से कहा कि सर एक बारी ना अल्ट्रासाउंड लिख दो, क्योंकि मुझे डाउट है कि कहीं कुछ होना। उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसा कुछ है नहीं, लग नहीं रहा ऐसा कुछ। मैंने कहा नहीं सर, फिर भी आप लिख दो, चलो तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी, जाओ। तो फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाए तो उसमें मेरी पथरी निकली। तो पथरी भी बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है, 14-15 mm की जो हैं वो तो हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी हैं। लेकिन मुझे पेन नहीं होता है। फिर मैंने क्या करा, फिर उन्होंने कहा एक बारी सर्जन से भी दिखा देना, वैसे प्रॉब्लम वाली कोई इतनी बात है नहीं कि तुरंत सर्जरी करवानी है। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि फिर हम सर्जन पे गए। तो सर्जन ने भी यही बात कही कि हाँ इसका ऑपरेशन तो होना ही है, चाहे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन ऑपरेशन इसका, क्योंकि गॉल ब्लेडर का कोई और इलाज है नहीं, है ना। लोग इलाज तो बहुत बताते हैं कि ऐसे निकल जाती पथरी, वैसे निकल। अच्छा, कोई दवाई खा के वो निकलती नहीं है। दवाई खा लो वो टूट तो जाती होगी, अंदर पिघल जाती होगी, लेकिन फिर वो वही बन जाती है। वो बाहर निकलने का उसका कुछ है नहीं ऐसा कि बाहर निकलेगी, है ना। तो फिर ऑपरेशन तो मुझे करवाना है। अभी थोड़ा गर्मी है, बच्चा भी छोटा है घर पे, कोई ऐसा है नहीं कि उसे भी देख ले, बुजुर्ग भी हैं, तो थोड़ा देख के करवाऊंगी मैं ऑपरेशन, तो वो तो करवाना ही है।
अच्छा ना करवाओ तो प्रॉब्लम भी आगे हो सकता है, ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन मुझे सर्जन ने कहा कि अभी तुम्हें इतनी कोई इमरजेंसी वाली कोई बात नहीं है, देख के टाइम लेके करवा लेना कि ठीक है। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं खाने में हल्का फुल्का खाना खाऊं, ठीक है, लिक्विड ज़्यादा लूं, पानी पीऊं, तो मुझे मतलब काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जो मन साल से ये प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन मैंने इग्नोर करा। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी भाई, आप अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ है, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, अपने फास्ट फूड मत खाना। मैं तो कभी कभार चाउमीन खा लेती थी, अब वो मेरी बंद हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा है, और उन्होंने कहा है कि हाँ, जब आपको लगे तो आप ऑपरेशन करवा देना। तो फ्रेंड्स, जब मेरी सर्जरी होगी तब की भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और आप लोगों के लिए ये वीडियो है कि अगर आप लोगों को किसी को भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप ना डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा, इग्नोर मत करना। मैंने तो बहुत इग्नोर करा, 2-3 साल से मैं इग्नोर कर ही रही थी कि यार कुछ नहीं है, थोड़ा मेडिकल से दवाई खा ली, डॉक्टर से दवाई खा ली, 2-3 दिन में ठीक हो गए। लेकिन चीज़ें फिर वही की वही है ना। तो इसलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। और चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।